दोस्तों फिर स्वागत आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश और टाइप में। तो दोस्तों इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें और स्पीकिंग से रिलेटेड राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें वीडियो में दिखाते रहते हैं। तो जो आज का जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि आप अक्सर अपने डेली यूजुअल लाइफ में बोलते हैं लगभग हमेशा। ठीक है, हम बोलते हैं इससे हम कई टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए, लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो, लगभग हमेशा ही वह मेरा भरोसा तोड़ता है, लगभग हमेशा मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ, लगभग हमेशा तुम सच बोलते हो, लगभग हमेशा तुम झूठ बोलते हो, लगभग हमेशा तुम संडे को मार्केट जाते हो, लगभग हमेशा तुम क्रिकेट खेलते हो। इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत बार बोलते हैं लगभग हमेशा, उसके बाद पीछे कुछ भी बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर आएगा लगभग हमेशा वहाँ पर हमको बोलना 9 टाइम आउट ऑफ 10। लगभग हमेशा लिए क्या बोलना है आपको? 9 टाइम आउट ऑफ 10। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादातर तो आप ये चीज़ करते ही हो। तो देखिए, पहले से कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उनको फिर बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारा, लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो। तो लगभग हमेशा के लिए बोलना है हमने 9 टाइम आउट ऑफ 10। ठीक है, इसके लिए हमने बोलना है 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम्स, टाइम से बोल रहे हैं क्योंकि 9 टाइम की बात हो रही है, तो टाइम्स आएगा आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10। ठीक है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 तुम मुझ पर शक करते हो। तो ये कैसे बनेगा हमारा? यू डाउट। ठीक है, यू डाउट मी। तो मुझ पर शक करते हो, इसको कैसे बोलता है? यू डाउट मी। देखिए, स्ट्रक्चर के साथ साथ ना आपको कुछ और चीज़ें भी सीखने को मिल रहा है। एक तो आपको ये भी मिल रहा है कि लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो, लगभग हमेशा कैसे बोलता है? 9 टाइम आउट ऑफ 10 तुम मुझ पर शक करते हो। उसको भी हमें बनाने का यहाँ पे हेल्प मिल रही है कि यू डाउट मी, तुम मुझ पर शक करते हो, यू डाउट मी। ठीक है, अगला है लगभग हमेशा वो मेरा भरोसा तोड़ता है। तो लगभग हमेशा के लिए हमने फिर वही लिखना है या बोलना है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, वह मेरा भरोसा तोड़ता है। तो यहाँ ये कौन सा सेंटेंस? वह मेरा भरोसा तोड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये भी। वह मेरा भरोसा तोड़ता है, वह यानी कि ही। तोड़ने को बोलते हैं दोस्तों ब्रेक, ब्रेक। लेकिन थर्ड सिंगुलर पर्सन है तो इसके साथ ऐसे यस लगता है हमारा, तो यहाँ पे लग जाएगा एस। ठीक है, ही ब्रेक्स क्या तोड़ता है? भरोसा, यानी कि माई ट्रस्ट, माई ट्रस्ट। ठीक है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ही ब्रेक्स माई ट्रस्ट। ठीक है, अगला दोस्तों, लगभग हमेशा मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ। लगभग हमेशा, तो लगभग हमेशा के लिए क्या बनेगा हमारा? फिर वही बनेगा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। लगभग हमेशा के लिए फिर हमारा वही हो गया 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, लगभग हमेशा मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। फिर देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस बनेगा, फिर यहाँ से ये वैसे ही बनेगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ, यानी कि आई। सिखाने को दोस्तों या पढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? टीच। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, लगभग हमेशा मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आई टीच यू इंग्लिश। अगला है दोस्तों, लगभग हमेशा तुम झूठ बोलते हो। तो लगभग हमेशा फिर हमें वही लिखना है या वही बोलना है, लगभग हमेशा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, लगभग हमेशा तुम झूठ बोलते हो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाई। झूठ बोलना क्या होता है? लाई। देखिए, तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। सॉरी, यू, तो झूठ को हो गया लेकिन बोलना भी होता है, तो टेल लाई। लगभग हमेशा तुम झूठ बोलते हो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू टेल लाई। देखिए, जो भी हमने इसमें बनाए हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हमारे सेंटेंसेस अभी तक इसमें बने हैं। और लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें जो भी बनेगा हमारा सेंटेंस है, लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे सेंटेंसेस बनेंगे इसमें। अगला है दोस्तों, लगभग हमेशा तुम संडे को बाजार जाते हो। लगभग हमेशा फिर हमारा वही आएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। लगभग हमेशा तुम संडे को बाजार जाते हो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। तुम संडे को बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट ऑन
तुम संडे को बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट। ठीक है, यू गो टू द मार्केट ऑन संडे, मार्केट ऑन संडे। तो कि दोस्तों ये हमारा आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये क्लियर हो गया है। देखिए लगभग हम ये बोलते ही बोलते हैं लगभग हमेशा, लगभग हमेशा, लगभग हमेशा, लेकिन इसको हम कई बार क्या बोलते हैं ना, लगभग को हम बोल देते हैं ऑलमोस्ट, हमेशा को बोल देते हैं फॉर एवर। ऑलमोस्ट फॉर एवर, ऑलमोस्ट फॉर एवर भी मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। लगभग हमेशा के लिए हमने बोलना है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। देखिए 9 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 9 की बात हो रही है, 1 नहीं 9 की बात हो रही है, तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। ठीक है, लगभग हमेशा के लिए हमने बोलना है 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। लगभग हमेशा तुम मुझ पर शक करते हो, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू डाउट मी, यानी कि तुम मुझ पर शक करते हो, यू डाउट मी। लगभग हमेशा वह मेरा भरोसा तोड़ता है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वह मेरा भरोसा तोड़ता है, इसके लिए ही ब्रेक्स माई ट्रस्ट। देखिए थर्ड सिंगुलर पर्सन होता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम उसको एस सी एस वहाँ पे लगता है, यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, लगभग हमेशा मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। लगभग हमेशा तुम झूठ बोलते हो, लगभग हमेशा तुम झूठ बोलते हो, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू टेल लाई, तुम झूठ बोलते हो यानी कि यू टेल लाई। लगभग हमेशा तुम संडे को बाजार जाते हो, लगभग हमेशा तुम संडे को बाजार जाते हो, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यू गो टू द मार्केट ऑन संडे, तुम संडे को बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट ऑन संडे। तो देखिए दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीकिंग की दृष्टि से, राइटिंग की दृष्टि से, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं बोलता हूँ अक्सर ये चीज़ें कहीं पे बताई नहीं जाती हैं, बताई जाती हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत कम जगहों पे बताई जाती है। तो आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनके बनाते हुए चलिए। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5 सेंटेंस बनाए तो आपको 5 सेंटेंस के साथ ही प्रैक्टिस करनी है, आप 5 को 15 भी कर सकते हैं, अपने अपने उसमें बोल सकते हैं। लगभग हमेशा तुम बाजार जाते हो, आगे कुछ भी बोल सकते हो। लगभग हमेशा तुम खाना खाते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम मार्केट जाते हो, तुम पार्क जाते हो, कुछ भी आप बोल के आप बनाइए, इससे आपकी दो चीज़ें क्लियर होगी, ये टॉपिक भी क्लियर होगा लगभग हमेशा वाला, और नए नए सेंटेंस भी आपको बनाने के मिलेंगे, जहाँ आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।